नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम अकादमी के YouTube चैनल पर। आज बात करते हैं एक नंबर की। देखो, लास्ट टाइम पे कई सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा जाए, किस तरीके से जो है आपका रिवीजन किया जाए। कई सारे टॉपिक लगता है कि सारी चीज़ें छूटी हुई हैं। तो देखो, लास्ट टाइम पे वो चीज़ जरूर करो जिस चीज़ से आपको पता है कि भाई एक या दो नंबर आपका बनने ही बनने हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक टॉपिक यहाँ पर क्या है कि जो 23 लेखक जो नाम दिए हैं आयोग ने, उनसे संबंधित जो रचनाएं वगैरह हर पेपर में आपके पास आती हैं। दो रचनाएं तो लगभग ये लगा लो कि 2 क्वेश्चन आपका हर पेपर में आता है। ठीक है, पिछले किसी पटवारी में 4 एग्जाम मतलब उसमें 4 प्रश्न भी आ गए थे, है ना। तो आप उस टॉपिक को कोशिश करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करें इन चीज़ों का, और आपका जो 1-2 नंबर आने वाले एग्जाम में हो वो आपका कंफर्म हो। कई सारे लोगों के पास कंटेंट तो मिल जाता है। अगर आप देखो तो कई सारे टेलीग्राम चैनल हो, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह आपके पास होंगे जहाँ पर आपको लेखक से संबंधित रचनाएं मिली होंगी। लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये रही है कि आपके पास एक बहुत सारा रचनाओं का अंबार लगा हुआ मिलेगा, है ना। मैंने हर वीडियो में, चाहे वो आपका लाइव सेशन रहा हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन रहा हो, हर पेपर में आपको बताया कि रचनाओं से संबंधित हमने केवल 2 पेज की पीडीएफ कलेक्ट करी हुई, इकट्ठी करी हुई है। उसको आप रटो एक बार अच्छे से, और उससे बाहर मैं अभी भी कहता हूं कि उससे बाहर वहां पर कोई भी रचनाएं अभी तक नहीं पूछी गई हैं। ठीक है, 3 लेखक उस पीडीएफ में आपको नहीं मिलते जो एनसीईआरटी में नहीं थे, शैलेश मटियानी, गोरापंत सिवानी और पीताम्बर दत्त बरतवा। लेकिन अभी हम यहाँ पर उनके बारे में भी, जो महत्वपूर्ण रचना है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक नंबर, ठीक है, एक नंबर का जो वैल्यू है वो आप लोगों को पता है। थोड़ा बहुत इनको डिस्कस करते हैं। पहला जो आपके पास यहाँ पर है सूरदास जी के बारे में। अभी हाल ही में एक रचना मैंने इनकी शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बताई थी, जो भी आपका भक्ति शाखा से संबंधित लेखक वगैरह आपके पास है ना। तो यहाँ पर सूरदास से संबंधित देखो, वल्लभाचार्य इनके गुरु यहाँ पर मिलते हैं, और मूल रूप से देखें तो 2-3 रचना इनके नाम से ही मिल जाएंगी। सूर सागर मिल जाएगी, ठीक है, सूर सारावली मिल जाती है, साहित्य लहरी ये भी साथ से ही है, नल दमयंती और ब्याहुल, केवल 5 रचनाएं हैं। अब यहां पर अगर इसके अतिरिक्त पूछेगा कभी तो इस तरीके से आ सकता है कि जो सूर सागर है उसमें भ्रमर गीत मिलता है, और इसी सूर सागर में आपको क्या मिलेगा, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन। इसी में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन आपको मिलता है। दूसरा आपके पास मिलेगा सूर सारावली। अब देखो, इससे बड़ा नाम ये है तो इसको बृहद के साथ साथ याद रखना है। ये जो रचना है ये बृहद होली गीत के रूप में रचित है, यानी एक बड़ा सा होली गीत इसमें रचा गया है। ठीक है, ऐसे ही साहित्य लहरी के बारे में भी मिलता है कि इसके अंतिम पद में जो है सूरदास का वंश वृक्ष यानी सूरदास का वंश क्रम मिलता है, जहां पर सूरदास का नाम क्या मिलता है, सूरजदास। ठीक है, सूरदास का नाम सूरजदास जो है इस रचना में यहां पर आपको मिलता है। तो ये आपका सूरदास के बारे में। देहांत अगर नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, जन्म जरूर सभी चीजों का आपको विशेष रूप से याद रखना है, चाहे कोई भी ट्रिक वगैरह है या जो भी आपके पास साधन है। ठीक है, अगला तुलसीदास जी हैं। कई सारी रचनाएं अभी हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे, लगातार 2-3 एग्जाम जो है यहाँ पर कई सारी रचनाएं पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, इनके उपनाम भी आते हैं, लोक मंगल की साधना के कवि मिल जाते हैं, समन्वय के कवि या जातीय कवि, और हाँ, मानस का हंस भी इनको कहा जाता है। ठीक है, हमने भक्ति शाखा की अगर बात करेंगे तो सूरदास अभी हमने देखे वो आपका कृष्ण भक्ति से थे, तुलसीदास राम भक्ति शाखा से संबंधित मिल जाते हैं। और देखो, इसी चीज ने अभी डाउट में डाल दिया था बहुत सारे लोगों को, जहां पर आपको पूछी गई थी कौन सी, श्री कृष्ण गीतावली। तो कई सारे लोगों ने दिमाग इस तरीके से लगाया कि तुलसीदास तो राम भक्ति शाखा से हैं, कृष्ण वाली तो इनकी रचना हो ही नहीं सकती, है ना। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि एक तो देखो, रामचरितमानस बहुत आसान है, कई बार हिंदी ही नहीं बल्कि जीएस में भी पूछा जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधि में है। विनय पत्रिका आपका ब्रज भाषा में, ऐसे ही कवितावली भी ब्रज भाषा में। फिर रामाज्ञा प्रश्न आ जाता है, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली। अब देखो, एक चैप्टर आपके पास जो मिलता है एनसीईआरटी में, जो पाठ मिलता है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो किससे लिया गया, रामचरितमानस के बालकांड से। ठीक है, इस चीज को आपने विशेष रूप से यहां पर ध्यान रखना। 1532 में इनका जन्म यहां पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और रचनाएं अगर हम देखें इनकी, तो उसमें आपके पास जैसे जानकी मंगल आ जाता है, पार्वती मंगल यहां पर आ जाता है। ठीक है, एक आपका विनय पत्रिका यहां पर है। ठीक है, विनय पत्रिका, हाँ ये तो चलो यहां पर ठीक है। एक आपके पास यहां पर और आता है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी नामक भी एक रचना इनकी यहां पर आपको मिलती है। ठीक है, चलिए अगले आपके पास है कबीरदास जी। कबीरदास जी से क्वेश्चन बहुत बार ये आ जाता है कि कबीर किस भक्ति शाखा से संबंधित थे। तो कबीरदास है वो आपका निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित मिलते हैं। 1398 में इनका जन्म होता है। गुरु रामानंद, है ना, भक्ति शाखा में, भक्ति वगैरह में आपने पढ़ा होगा इनका नाम। रचनाओं में साकी, शबद और रमैनी मूल रूप से, और इन तीनों का संकलन मिलता है बीजक में। अगर हम बीजक की बात करेंगे तो इन तीनों को बीजक में संकलित किया है कबीरदास के
शिष्य धर्मदास ने। लेकिन ध्यान रखना, कभी अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि बीजक ग्रंथ किसका है, तो वहां पर धर्मदास नहीं, सीधे सीधा आंसर क्या मिलने वाला है, कबीरदास मिलेगा। कुछ उपनाम वगैरह आप लोगों ने देखे, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीरदास की भाषा से क्वेश्चन आते हैं, एक तो देखो पंचमेल खिचड़ी है और एक सदुकड़ी है, दो नाम यहां पर है, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल। याद रखना है आपने क्या, यहां पर इस तरीके से याद रखना, सुंदर खिचड़ी, सुंदर खिचड़ी से याद रखना, यानी पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, जिनके नाम में क्या है, सुंदर, श्याम सुंदर दास। और बाकी सदुकड़ी की बात करेंगे तो रामचंद्र शुक्ल आपका यहां पर मिल जाएंगे। अगले हमारे पास मीराबाई हैं, संत रैदास इनके गुरु मिलते हैं। मीराबाई का जन्म, वैसे देखो दोनों चीजें आपके पास मिलती हैं, तो ऑप्शन कभी पेपर में एक ही आपको मिलेगा, दोनों अलग अलग चैप्टर एनसीईआरटी में, तो दोनों में अलग अलग चीजें मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर मीरा पदावली, मीरा मुक्तावली, नरसी जीरो माहिरो, इसी को कभी कभार आपके पास ये मिल जाएगा नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा इसी का नाम है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, छोटे छोटे चीजें आपका परिवर्तन चलता रहता है। गीत गोविंद पर टीका लिखी गई है, राग गोविंद और राग सोरठ के पद इनकी यहाँ पर आपको रचनाएं मिल जाती हैं, किसकी, मीराबाई की। और आपको पता है कि मीराबाई भी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित यहाँ पर मिलेंगी। नेक्स्ट अगला आता है रसखान, तो ज्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में। जन्म याद रखना, मूल नाम सैयद इब्राहिम, गोस्वामी विट्ठल नाथ इनके जो है गुरु मिलते हैं, और रचनाओं में प्रेम वाटिका, सुजान रसखान वगैरह आपके पास मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं कुछ हम छायावाद की तरफ। महादेवी वर्मा, छायावाद के बारे में आपको पता है, वो सारे कवि जिन्होंने, या वो कार्यकाल माना जाता है साहित्य का जिनमें प्रकृति पर कविताएं की गई हैं। तो छायावाद का हमने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना, छायावाद का ब्रह्मा भी जिन्होंने रचना करी है ना, ब्रह्मा इनको कहा जाता है। चार स्तंभ में आपके पास जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा यहाँ पर आ जाती है। तो महादेवी वर्मा में सबसे पहले तो देखो कि इनका जन्म पूछा जा चुका है, ठीक है। कविता या कविता संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, यामा। यामा के लिए आपको पता है कि ज्ञानपीठ इनको 1982 में ज्ञानपीठ मिला है, ठीक है। दीप शिखा हो जाएगा, 12 मासा, सांध्य गीत, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये रचना आपके पास एनसीईआरटी में मिलती है और ये पूछी भी जा चुकी है। और इसी में ना एक अलंकार भी आपको मिलता हो, वीपसा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में भी ये पंक्ति एग्जाम्पल में आ जाता है, ठीक है। जाग तुझको दूर जाना, सब आंखों के आंसू उजले, श्रृंखला की कड़िया एक निबंध मिलता है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण यहाँ पर रेखा चित्र, रेखा चित्र स्मृति की रेखाएं, ये नहीं बल्कि यहाँ पर एक भक्तिन नामक चैप्टर भी आपको मिलता है एनसीईआरटी में, और ये पूछा गया था कि भक्तिन किसका है। आगे हम भिक्षुणी आता है तो भिक्षुणी गोरापन शिवानी की हो जाती है, लेकिन भक्तिन है किसकी, यहाँ पर महादेवी वर्मा की। और किससे ली गई, कभी आए अगर तो भक्तिन क्या है, स्मृति की रेखा है। स्मृति मतलब भक्तिन की याद में, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि भक्तिन की याद में कोई रचना लिखी गई है, याद मतलब स्मृति से, ठीक है। अतीत के चलचित्र, यहाँ पर जो है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, रेखा चित्र, वैसे इसी में दोनों नाम छिपे हुए हैं, रेखाएं हैं तो रेखा और चित्र हैं तो अतीत के चलचित्र, इस तरीके से। संस्मरण में पथ के साथ ही मेरा परिवार, कहीं पर हिमालय वगैरह भी मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी में फिलहाल इतनी है तो ये ध्यान रखेंगे। अन्य रचनाओं में देख लेंगे इनको। अब पत्रिका मिलेगी तो चांद पत्रिका, ज्यादा नहीं आती है, शायद एक बार वसुधा पत्रिका पूछी गई है हरिशंकर परसाई की, उससे ज्यादा पत्रिका से अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन हाँ याद जरूर रखना है, ठीक है। अगला है जयशंकर प्रसाद, 1889 में इनका जन्म मिलता है। काव्य में चित्रधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सब आत्मकथ्य। यहां पर जो ये आपका झरना है, हमने छायावाद की बात करी, छायावाद का प्रथम काव्य रचना भी आपके पास मिल जाता है यहाँ पर झरना। उसके अलावा आत्मकथ्य, देखो एक तो होती है आत्मकथा जो कि विस्तार में किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपने जीवन पर लिखता है, वो होती है आत्मकथा। लेकिन जब इसको काव्य रूप दिया जाता है, एक शॉर्ट फॉर्म में इसको बनाया जाता है काव्य रूप में, तो उसको आत्मकथ्य। और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है हंस पत्रिका, आगे हम पढ़ेंगे प्रेमचंद की पत्रिका, 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था पत्रिका का, और उसी पत्रिका में 1932 में इन्होंने अपना आत्मकथ्य क्या है प्रकाशित किया था, किसका, जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य। नाटक में अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, देखो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया कार्नेलिया का गीत, ये भी एनसीईआरटी में चैप्टर है। स्कंदगुप्त से लिया गया देवसेना का गीत, ये देवसेना का गीत भी यहाँ पर चैप्टर आपको मिल जाएगा। ध्रुव स्वामिनी, राजश्री या कहीं पर राज्यश्री मिल जाएगा। कहानी संग्रह में आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, निबंध संग्रह, काव्य और कला। लेकिन उपन्यास में ध्यान रखना 3, कंकाल, तितली और इरावती। इसमें से इरावती यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अधूरा उपन्यास आपको मिल जाता है। अगला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। इनकी डेट यहाँ पर देखो, जो आप लोगों ने अगर पीडीएफ डाउनलोड करी है तो वहाँ पर ये 1800 की जगह एक जगह पर गलती से 1900 हो रखा है, तो उसको ध्यान रखना। 1898 और 99, फिर से वही दो अलग अलग चैप्टर आपके पास मिलते हैं एनसीईआरटी में, और दोनों जगह पर कहीं पर 98 कहीं पर 99। आप पेपर में कभी आए तो एक ही आएगा, उसमें ज़्यादा कोई संदेह नहीं रखेंगे। अनामिका, अनामिका प्रथम है जिससे बादल राग लिया गया है।
बादल राग की कविता यानी पंक्ति वगैरह भी एक बार आ चुकी हैं, ठीक है। अनामिका द्वितीय से सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। देखो हिंदी साहित्य की पहली स्मृति मानी गई है कौन? सरोज स्मृति। इन्होंने अपनी पुत्री सरोज के नाम पर या सरोज की स्मृति में इसको लिखा हुआ है। परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, उत्साह। देखो उत्साह नामक एक बादल का आह्वान गीत है, ये भी चैप्टर है, और अट नहीं रही है ये भी चैप्टर है। अब देखो अगर आप लोगों ने पेपर से पहले अट नहीं रही है पढ़ा है, अभी हाल ही में एक एग्जाम में ऐसे ही पंक्तियां आ गई थी ना, उसी में था अट नहीं रही है, पट नहीं रही है, इस तरीके से। तो अगर आपने ये पढ़ा है कम से कम तो आपको याद आ जाना चाहिए था, ठीक है। रानी और कहानी, तुलसीदास, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीतकुंज, जूही की कली। फिर से जूही की कली की हम बात करेंगे तो जूही की कली जो है आपका मुक्तक छंद में लिखी गई पहली रचना मिलती है। वैसे तो थोड़ा सा आपका छंद वगैरह बाहर हो जाते हैं, वैसा भी आपका यगण मगण वाला आया भी था पेपर में जो 8 गण थे, है ना। लेकिन अगर आता है कभी तो ये पहली वहां पर मुक्तक छंद की रचना भी हिंदी में मिलती है। गीत गाने दो एक रचना ये भी। उपन्यास में बिल्लेसुर बकरिया मिल जाएगा, अन्य में चतुरी चमार, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे, और हाँ पत्रिका में सुधा, समय, समन्वय और मतवाला, ये मिल जाते हैं किसके? निराला जी की पत्रिकाएं, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सुमित्रानंदन पंत जी, आपको पता उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 1900 में इनका जन्म होता है। काव्य में वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, सांध्य के बाद, स्वर्ण किरण, लोकायतन, पर्वत प्रदेश में पावस, ये भी चैप्टर। देखो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें बहुत बार आ जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण वही है, या तो आपने पढ़ा है उस चीज को, चैप्टर आपके पास रहा हुआ है, या फिर आपका कोई पुरस्कार वगैरह मिला है, ठीक है। ग्रंथि हो जाएगा गुंजन, युगांत, उत्तरा, परिवर्तन, वे आंखें, फिर से ये भी आपके पास चैप्टर है, ठीक है। चिदंबरा, चिदंबरा के लिए हमने देखा कि 1968 में इनको ज्ञानपीठ मिला हुआ है, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए साहित्य अकादमी 1960 में। और रूपाब नामक इनकी पत्रिका यहां पर मिल जाएगी। और कभी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक रचना आती है, कुमाऊनी रचना। बुरुंस के लेखक कौन है? तो ये बुरांस पर लिखी गई रचना मिलती है, कुमाऊनी रचना, कुमाऊनी भाषा में बुरुंस रचना लिखी गई है, किसके द्वारा? सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा। अगला मुक्तिबोध जी हैं, तो 1917 में इनका जन्म हो जाता है, ठीक है। मैंने बताया देहांत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस जन्म याद रखें। चांद का मुंह टेढ़ा जरूर आप लोगों को सभी को याद होनी चाहिए। भूरी भूरी खाक धूल, सहर्ष स्वीकारा है, ये भी रचना के रूप में आपने पढ़ा होगा। आलोचनाएं कई सारी यहां पर आती हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। इसी के अंतर्गत यहां पर अब आखिर रचना क्यों, ये रचना मिलती है आपको एनसीईआरटी में, किससे ली गई है? इससे, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसके अंतर्गत लिखी गई है। अब आखिर रचना क्यों? कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी पर यहां पर एक आलोचनात्मक कृति मिल जाती है, एक साहित्यिक की डायरी मिल जाती है, नए की जन्म कुंडली, एक नई कविता का आत्मसमर्पण, ये एक साथ ये शायद वहां पर, ठीक है। ये पूरी रचना। उसके बाद कथा साहित्य में काठ का सपना, इसको ध्यान रखना, विपात्र पूछी जा चुकी है, सतह से उठता आदमी, ठीक है। और बाकी अन्य में भारत, इतिहास और संस्कृति, यानी भारत का इतिहास और संस्कृति वहां पर आपको पास मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला, राजेश जोशी। देखो कई बार क्या होता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है राजेश जोशी और शेखर जोशी में। तो सबसे पहले एक चीज जरूर ध्यान रखनी, जो राजेश जोशी वो काव्य से संबंधित है। आपने देखा होगा कि दोनों गद्य वाले अलग दिए हुए, पद्य वाले अलग दिए हुए, है ना। और शेखर जोशी वो आपका गद्य वाले, यानी उपन्यास, कहानी, नाटक वहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण है। और राजेश जोशी की बात करें, यहाँ पर काव्य ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 1946 में इनका जन्म। काव्य में एक दिन बोलेंगे पेड़। अब देखो यही रचना कंफ्यूज कर देती है। एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी, एक पेड़ की याद आगे हम पढ़ेंगे, वो आपका शेखर जोशी की भी मिल जाती है। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। देखो दो पंक्तियों के बीच साहित्य अकादमी इनको मिला, याद रखने के लिए आसान है। दो पंक्तियों के बीच है ना, तो 2002 में इनको साहित्य अकादमी इसके लिए प्राप्त हुआ है। समरगाथा, कहीं कहीं पर इसी को सागर माथा, सागर माथा वगैरह भी आपका नेट पर मिल जाएगा, लेकिन समरगाथा वहां पर हो जाएगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं, भूमिका कल्पतरु, यह भी इसके नाम से इन्होंने भर्तृहरि की रचनाओं का अनुरचना, यानी एक अनुवाद रूप में आप कह सकते हो, ठीक है। और पतलून पहना बादल नाम से मायकोवस्की की कविता का इन्होंने अनुवाद किया। ये चीजें एक्स्ट्रा हैं, अतिरिक्त है, ना भी हो तो भी चल जाएगा, बस काव्य रचना आपको विशेष रूप से यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला, माखनलाल चतुर्वेदी। देखो माखनलाल चतुर्वेदी से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। 1989, एक भारतीय आत्मा, ठीक है। काव्य में हिम तरंगिणी बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी हम देखते हैं कि साहित्य अकादमी वैसे तो 22+2 यानी 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन जब हम हिंदी की बात करते हैं तो 1955 में हिंदी में पहला साहित्य अकादमी मिला है किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को, हिम तरंगिणी के लिए। फिर दूसरी उसी नाम से हिम किरीटिनी हो जाती है। साहित्य देवता, वेणुलो गूंजे धरा, कैदी और कोकिला, ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा भी जरूर आपने पढ़ा होगा, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं वाला, है ना। और पत्रिका में प्रभा, कर्मवीर और प्रताप, इन पत्रिकाओं के संपादन कार्य से भी ये आपका जुड़े हुए थे।
अगला मंगलेश डबराल जी हैं, तो मंगलेश डबराल जी फिर से यही उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 1948 में जन्म मिल जाएगा और इनके काव्य पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, देखो इस रचना के लिए हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी इनको मिला है 2000 में, ठीक है। बाकी आवाज़ भी एक जगह है, संगतकार, इसको ध्यान रखना। और संपादन कार्य में कहीं कहीं पर मिल जाता है कि पूर्वाग्रह नाम से एक पत्रिका थी, उसका सह संपादक और जनसत्ता पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया। फिर से यही कहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी याद है तो इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, काव्य रचनाओं को विशेष रूप से यहाँ पर रिवीजन करके जाएं, और मुझे पता ये लगातार कई बार आप लोग पढ़ चुके हो, तो ये शायद जरूर रिवीजन होना चाहिए। हरिशंकर परसाई जी, 1922 में इनका जन्म होता है, कहीं पर ये 1924, नेट पे ढूंढोगे 1924 भी मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से फिलहाल 22 को ही देखेंगे। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, और दो नाक वाले लोग, और एक आपके यहाँ पर मिलती है भोला राम का जीव। लेकिन इससे महत्वपूर्ण उपन्यास मिल जाता है। उपन्यास में 3 उपन्यास मुख्य रूप से, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल, और तट की खोज, ठीक है। ये निबंध इसके आगे है। अगला जो निबंध या निबंध संग्रह आपके पास यहाँ पर मिलते हैं, उसमें तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना हो जाता है, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में एक रचना यहाँ पर इनकी ये भी मिल जाएगी। और एक आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, जो चैप्टर आपके पास मिलता है, ये रह गया यहाँ पर, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते आपके पास यहाँ पर एक रचना मिल जाती है इनकी। बाकी तो देखो कई सारे आपके यहाँ पर काग भगोड़ा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन व्यंग्य लेख फिर यहाँ पर, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। इस विकलांग श्रद्धा का दौर नामक रचना के लिए इनको जो है आपका 1982 में साहित्य अकादमी, इसको भी यहाँ पर याद रखना, साहित्य अकादमी मिला है। और जो चैप्टर मिलता है वो मिलता है टॉर्च बेचने वाला, सूरज छाप टॉर्च। उस टॉर्च का नाम इस तरीके से मिलता है, सूरज छाप टॉर्च, या कंपनी वगैरह के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। और वसुधा यहाँ पर पत्रिका मिलती है, किसके द्वारा, हरिशंकर परसाई के द्वारा, जिसका प्रकाशन किया गया है। शेखर जोशी, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि वो काव्य में थे, राजेश जोशी काव्य में थे, यहाँ पर शेखर जोशी हैं, तो इनमें कहानी निबंध वगैरह ही आपको मिलने वाले हैं, काव्य नहीं मिलने वाला है। तो कहानी संग्रह में कोशिका घटवार, देखो कोशिका घटवार, लक्ष्मा और गोसाई की कथा का यहाँ पर आपको जिक्र इसमें मिलता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि कई बार शायद आप लोग अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पर आपने कई सारी जगहों पर इसका मंचन, इस नाटक का मंचन वगैरह भी किया जाता है, ठीक है। साथ के लोग हैं दाजू, दाजू पूछा जा चुका है, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ठीक है। कहानी में गलता लोहा और एक पेड़ की याद। रचनाएं पढ़ने लगोगे बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। पढ़ने लगोगे इसी में आपके पास बदबू, मेंटल मिल जाएगा, आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, और भी कई सारी रचनाएं इनके पास यहाँ पर मिलती है, ठीक है। कवि प्रिया मिल जाती है इनकी एक रचना, लेकिन जो एनसीईआरटी फिलहाल उनको ध्यान रखें, इससे बाहर फिलहाल नहीं है आपको मिलने वाली है, उम्मीद यही रखेंगे, है ना। मनु भंडारी की बात करें तो 1931 में जन्म मिल जाएगा। इनके भी उपन्यास महत्वपूर्ण है, आपका बंटी, महाभोज। अब देखो महाभोज रचना 2 है, उपन्यास आता है तो मनु भंडारी की महाभोज हो जाएगी, और महाभोज कहानी या कहानी संग्रह में तब शैलेश मटियानी की मिल जाती है। स्वामी, 1 इंच मुस्कान, कहानी संग्रह में 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, ये अलग है, ये अलग है, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यहाँ तक, ठीक है। यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। 3 इनकी पटकथाएं इनको यहाँ पर लिखा गया है, रजनी, निर्मला और दर्पण। और हाँ, आत्मकथा थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, एक कहानी यह भी नामक इनकी आत्मकथा आपको मिल जाएगी, इसकी मन्नू भंडारी जी की। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर कई सारी रचनाएं हैं, ठीक है। द्विवेदी जी भी 1907 में, है ना। यहाँ पर उपन्यास में 4 उपन्यास इनके मिलते हैं, चारु चंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये बहुत पहले आपका आ चुका है, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व। आलोक पर्व के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला है 1973 में। कुटज मिल जाएगा, कल्पलता। अब देखो कल्पलता के अंतर्गत सीरीज के फूल एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, तो सीरीज के फूल होगा या अशोक के फूल होगा, दोनों किसके, हजारी प्रसाद के। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, इसको छोड़ो। आलोचनाएं, देखो इन्होंने कई सारी आलोचनात्मक रचनाएं भी लिखी हैं। सूर साहित्य, सूरदास के साहित्य पर आलोचना लिखी है, कबीरदास पर। हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना पर लिखा है, ठीक है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इस तरीके से नाथ संप्रदाय पर भी लिखा गया है, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। संपादन वगैरह में यहाँ पर संदेश रासक वगैरह, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ और पत्रिका विश्व भारती वगैरह आपके पास यहाँ पर मिल जाती है। देखो आलोचना का मतलब केवल नेगेटिव नहीं होता है। आलोचना कहा गया किसी व्यक्ति या विषय पर, या व्यक्ति की बात करें, किसी रचना की बात करें, उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का क्या करना, विवरण देना, ठीक है। तो ध्यान रखें। अगला मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी में कहानी संग्रह, कुरु कुरु स्वाहा,
कसप, हरिया, हरक्यूलीज की हैरानी, इसको ध्यान रखेंगे। हमजदा और क्याप के लिए आपको पता है इनको साहित्य अकादमी मिला 2005 में। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई क्याप है तो कुमाऊनी है। अभी मैंने कहा कि 22 प्लस 2 भाषाओं में दिया जाता है, 22 तो संविधान में है, 2 में आपका राजस्थानी और अंग्रेजी आ जाता है। क्या गढ़वाली कुमाऊनी वहां पर है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्याप आपका केवल शीर्षक कुमाऊनी शब्द का है, लेकिन अगर हम देखें तो हिंदी भाषा के लिए इनको 2005 में साहित्य अकादमी मिला हुआ है। सिल्वर वेडिंग, यहां से रचना आ चुकी है, इसके नायक आ चुके हैं, जो कौन है? यशोधर बाबू, ठीक है। संस्मरण संग्रह में लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसी इस प्रकार की विदेशों की यात्राओं का जिक्र करते हैं तो हमारे पास सीधे राहुल सांकृत्यायन का नाम आता है, लेकिन यहां पर इसको विशेष ध्यान रखना, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की। व्यंग्य संग्रह में एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सागो इस नाम से मिल जाते हैं, मंदिर घाट की पैड़ियां, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी बल्लभ पंत, नेताजी कहीन, इस देश का यारों क्या कहना, है ना। और साक्षात्कार लेख में बातों बातों में और 21वीं सदी, देखो यहाँ पर 21वीं सदी की अगर हम बात करेंगे तो यह है किसकी? मनोहर श्याम जोशी की। फिर से 22वीं सदी अगर आती है तो वो आपका राहुल सांकृत्यायन जी की आपको मिल जाएगी। टेलीविजन धारावाहिक हम लोग, सबसे पहले इसको 1984 में दूरदर्शन पर दिखाया जाने वाला पहला धारावाहिक, पारिवारिक धारावाहिक मिलता है कौन? हम लोग, 1984। बुनियाद मिल जाता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सारे टेलीविजन पर धारावाहिक के रूप में भी दिखाए जा चुके हैं, लेकिन रचनाएं किसके? मनोहर श्याम जोशी जी के, उत्तराखंड से हैं, तो ये और महत्वपूर्ण आपके पास मिल जाता है। राहुल सांकृत्यायन जी 1893 से 1963। उपन्यास में पहला वही देखो आ गया, 22वीं सदी, जीने के लिए, जय योधेय, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मधुर स्वप्न, राजस्थान निवास, दिवोदास, ये कुछ इनके उपन्यास मिलते हैं। कहानियों में देखो सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी और कनेला की कथा। कनेला इनका मूल गांव था और अपने गांव पर इन्होंने एक रचना यहां पर लिखी है। आत्मकथा में यहां पर आपका मेरी जीवन यात्रा, अब ये क्या थे ना, यात्रा करते रहते थे, तो इनको इस तरीके से याद रख सकते हो, मेरी जीवन यात्रा। दर्शन दिग्दर्शन, गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, लासा की ओर, मध्य एशिया का इतिहास, ये सारे इनके अन्य मतलब रचनाओं में अन्य खासतौर पर आपका यात्रा वृत्तांत वगैरह मिल जाते हैं। साहित्य अकादमी इनको मिलता है आपका 1958 में, राहुल सांकृत्यायन को 1958 में। इनका मूल नाम भी पूछा जा चुका, केदारनाथ पांडे, और महापंडित इनका उपनाम मिलता है। वैसे तो और भी मिल जाते हैं, त्रिपिटकाचार्य मिल जाता है, दामोदर स्वामी भी इनका उपनाम मिलता है, लेकिन महत्वपूर्ण आपके पास महापंडित है। और मूल नाम की बात करें तो केदारनाथ पांडे इनका मूल नाम मिल जाता है। पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी हैं, 1901 में इनका जन्म होता है। हिंदी में देखो महत्वपूर्ण है, हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति मिलते हैं, और इनका जो शोध ग्रंथ था वो ये था आपके पास यहाँ पर क्या मिलता है, हिंदी साहित्य में निर्गुणवाद, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री पर इन्होंने लिखा है। तो इनकी प्रमुख पुस्तकें आपके पास यहाँ पर है, गद्य सौरभ, गोस्वामी तुलसीदास पर रचना लिखी है, रूपक रहस्य, गोरखवाणी। देखो एक गोरखावाणी भी हम पढ़ते हैं, वैसे उसका पूरा नाम कहीं पर गढ़वाल की गोरखावाणी मिलता है, जो कि सुदर्शन शाह के द्वारा लिखी गई है, वो अलग है। यहाँ पर गोरखवाणी की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने नाथ संप्रदाय से संबंधित जो गोरखनाथ थे उनकी जो उनके प्रवचन थे उनका संकलन उन्होंने इस रचना पर किया हुआ है। सेवा सदन, प्राणायाम, विज्ञान और कला, ध्यान से आत्मचिकित्सा, मकरंद, कबीर की साखी, देखो कबीर की साखी, रेदास की साखी, ये सारी इनकी यहाँ पर रचनाएं मिल जाएंगी, ठीक है। और हाँ, बाल्यकाल में ये आपका यहाँ पर अंबर नाम से कविताएं इनके नाम में ही ना पीताम्बर, तो अंबर नाम से यहाँ पर ये कविता लिखा करते थे, ठीक है। और पत्रिका में हिलमेन, ये तो आपने उत्तराखंड वगैरह में लगातार पढ़ी होगी, हिलमेन नामक पत्रिका प्रकाशन पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी के द्वारा। अगला है शैलेश मटियानी, फिर से वही कि हमारे पास उत्तराखंड में भी है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 1931 में जन्म, रमेश चंद्र सिंह मटियानी इनका मूल नाम यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। कहानी संग्रह मेरी 33 कहानियां, खैर इस तरीके मुझे नहीं लगता आएंगी कभी। हाँ, दो दुखों का एक सुख, दूसरों के लिए, सुहागिनी, हारा हुआ, ये अलग है, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, महाभोज, आ गया महाभोज। अभी हमने उपन्यास की बात करी तो मन्नू भंडारी की महाभोज कहानी संग्रह के अंतर्गत आएगा तो शैलेश मटियानी। नाच जमूरे नाच, कहीं पर इस जमूरे को मयूरे लिखा हुआ है, मयूरे यानी मोर से संबंधित, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको पता हो ही जाएगा। भेड़े और गडरिए, उपन्यास महत्वपूर्ण है, भोरी बली से बोरी बंदर, कबूतर खाना, हौलदार, चिट्ठी रसेन, मुठभेड़, आकाश कितना अनंत है, मुठभेड़ भी एक बार बहुत पहले पेपर में आ चुका है, चंद औरतों का शहर, छोटे छोटे पक्षी भी, ये एक बार लगातार 2 पेपर को ही हुए थे, वहां पर आपका पेपर में आ चुकी हैं। माया सरोवर, अब देखो हमारे पास एक माया सरोवर आएगा, आगे प्रेमचंद जी का है, माया सरोवर आता है तो यहाँ पर इनका हो जाएगा शैलेश मटियानी का। एक मायापुरी, अब थोड़ा सा स्त्रीलिंग जैसा शब्द लग रहा है, इकारांत वाला, तो वो शिवानी का आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कबूतर खाना, गोपली गफूरन भी यहाँ पर किसकी मिल जाएगी, शैलेश मटियानी जी की रचना मिल जाती है। और अगला गोरापंत शिवानी जी है,
17 अक्टूबर 1923 को इनका जन्म होता है। उपन्यास में कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, पूतों वाली, चल खुसरो घर अपने, शमशान, वर्तनी के हिसाब से भी इसको ध्यान रखेंगे, चंपा, मायापुरी, आ गया मायापुरी, भैरवी, स्वयं सिद्धा, विषकन्या, रति विलाप, आकाश, 14 फेरे, ये इनके उपन्यास मिल जाते हैं। कहानी संग्रह में झरोखा, मृणमाला की हंसी, लाल हवेली। बाकी संस्मरण में आमोदर, शांति निकेतन पे इन्होंने रचना लिखी हुई, स्मृति कलश, वातायन, जालक, अरुंधति। यात्रा वृत्तांत में चरेवेती और यात्रिक, और इनकी भी आत्मकथा यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सुनहु तात यह अमर कहानी नामक इनकी यहाँ पर आत्मकथा आ जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके पास यहाँ पर स्लाइड थी। शायद इसमें प्रेमचंद जी मिस हो गए हैं, तो वो थोड़ा बहुत आप लोग खुद से करिए। शायद कई सारी चीज़ें आपने रिवीजन करी होंगी, जरूर करी होंगी। और अभी भी मैं, अगर किसी के पास वो पीडीएफ नहीं है तो आप जरूर वहाँ पर क्या है, वैसे तो टेलीग्राम चैनल वगैरह पर आपको मिल ही जाएगी, सक्षम अकादमी का जो एप्लीकेशन है, लोगो तो आपको पता ही है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके जा सकते हो। उसमें यहाँ पर 3 डॉट आपको मिलेंगे, साइड मेन्यू, यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल करके एक ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन में कई सारी पीडीएफ्स वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, विलोम पर्यायवाची वगैरह भी वहाँ पर हैं, थोड़ा बहुत और भी कुछ चीज़ें वहाँ पर हैं, उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं वगैरह, तो उसको जरूर वहाँ पर आप डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हो आगे के लिए। ठीक है, तो जिनका भी पेपर है, अभी आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्दी, अब देखो आयोग बहुत तीव्र गति से है ना, तो रिवीजन मतलब रिजल्ट वगैरह भी आपका शायद जल्दी आ जाएगा, है ना। तो ये साल आपके पास बहुत अच्छा हो, यही कामना करते हैं। पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।